तेरो सब संकट कट जाए, कट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की। सब संकट कट जाए, कट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर मेरे गिरधर की। पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर मेरे गिरधर की। हो तेरो सब संकट कट जाए, मिट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की। सब संकट कट जाए, कट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की। गिरिराज देवता न्यारो है, गिरिराज देवता न्यारो है। जाने मान इंद्र को मारो है। इंद्र को मारो है। हो या है दुनिया दूध चढ़ाए, चढ़ाए। तू पूजा कर गोवर्धन की। संकट कट जाए, कट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन। अभी हम यहाँ दर्शन कर रहे हैं। चतुर्भुजा मुखार और ये गिरिराज है। आपने देखा होगा जब भी गिरिराज परिक्रमा लगाई है, गिरिराज परिक्रमा में जगह है चतुर्भुजा मुखार। अभी हम यहाँ दर्शन करने आए हैं। इस जगह का नाम है जतिपुरा, जतिपुरा मुखार बिंद। और ये गिरिराज महाराज का मुखार भी है, मुख भी ये गिरिराज महाराज का है। और ये गिरिराज जी की परिक्रमा में है। और यहाँ सब बाकी बिहारी भक्त परिवार के सभी सदस्यों की हाजिरी लगा दी गई है। और ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहें गिरिराज मुखार बिंद पे जतिपुरा में। राधे राधे। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज। ये छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान। धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। दान घाटी पे दही को दान, दान घाटी पे दही को दान। करो परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से। ये सामने है आपका मानसी गंगा, ये मानसी गंगा दर्शन है। और वो सामने जो मानसी गंगा पे मुकुट के जो दर्शन है वो आप सामने देख रहे हैं। वहाँ अभी हम घर से जाएंगे। और यहाँ पे ये चकलेश्वर महादेव, हाँ जी, ये चकलेश्वर महादेव है।
ये ब्रज 84 कोस में 4 मंदिर थे जो कृष्ण जी के परपोते पद्म बद्रीनाथ जी ने इनका निर्माण कराया था। और वृंदावन में गोपेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, गोवर्धन में चक्रेश्वर और कामा में कामेश्वर। ये वो ब्रज 84 कोस के 4 प्रमुख महादेव हैं। तो आज हम यहाँ के दर्शन कर रहे हैं मानसी गंगा में, और अभी वहाँ जाएंगे। और अभी हम आपको ले चल रहे हैं अंदर चक्रेश्वर। बोलो चक्रेश्वर में राधे राधे, मानसी गंगा राधे राधे। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। पूंछरी के लोठा पे आ गए, बोल पूंछरी के लोठा की जय हो। इंद्र को मन मर्दन कीनो, इंद्र को मन मर्दन कीनो, डूबत ब्रज को बचाए लीनो, डूबत ब्रज को बचाए लीनो, प्रगट हुए कर दर्शन दीनो, प्रगट हुए कर दर्शन दीनो। किसी नटराज की महिमा न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। ये छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। हम लोग आगे जतीपुरा मुखारबिंद पे जन पड़े रहे चहु ओर, भक्ति जन पड़े रहे चहु ओर। ये संत जन पड़े रहे चहु ओर, संत जन पड़े रहे चहु ओर। देख कर ध्यान धरे नित्य घोर, देख कर ध्यान धरे नित्य घोर। शिखर के ऊपर नाचत मोर, शिखर के ऊपर नाचत मोर। कर रहे हैं ब्रज की रखवारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। धन्य जो बात करें गिरिराज, धन्य जो वास करे गिरिराज। धन्य जो वास करें गिरिराज, धन्य जो वास करे गिरिराज। सिद्ध होए उनके बिगड़े काज, सिद्ध होए उनके बिगड़े काज। लाज भगतन की करें गिरिराज, लाज भगतन की करे गिरिराज। श्याम तेरे चरणन की बलिहारी है गोवर्धन महाराज। श्याम तेरे चरणन की बलिहारी है गोवर्धन महाराज। ये छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज।
जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन मानसी गंगा श्री हरिदेव गिरवर की परिक्रमा देव। 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 अभी आपने बाहर, ये है राधा कुंड, अभी बाहर आपने अभी आचमन किया बाबू, है राधा कुंड, इधर है श्याम कुंड। और यहाँ पे एक अष्टासुर करके राक्षस था, उसका वध किया कृष्ण भगवान से। राधा ने कहा है कि बोलो आपको अपराध लगा है, आप पहले किसी कुंड में जाओ और जाके स्नान करो। तो कृष्ण भगवान बोले हैं, बोलो हे राधे, बोलो आप भी इस ब्रज मंडल की स्वामिनी हो, और जब कोई अपराध अगर प्रजा में करता है तो उसका दोष राजा को और रानी को भी लगता है, क्योंकि आप भी इस ब्रज की स्वामिनी हो तो दोष आपको भी लगा है, तो आप भी कुंड में स्नान करेंगे। तो उस समय फिर ये दो कुंड यहाँ पे, एक ये राधा कुंड और इधर ये श्याम कुंड, ये दो कुंड बनाए हैं। उसके बाद एक कंकड़ मारा कृष्ण भगवान ने, उस कंकड़ से ये कुंड, यहाँ से पानी की धारा निकली है। तो राधा जी ने इस कुंड में स्नान किया है और कृष्ण भगवान ने इस कुंड में स्नान किया है। इस कुंड के आप देखोगे या आप जब आते हो देखते होगे, या अभी हमने दिखाया था, इस कुंड में दोनों के नीचे से स्रोत एक ही है, लेकिन जल दोनों का आज भी अलग अलग है। जो राधा कुंड का है उसका साफ वैसा रंग है, साफ गोरेपन पे है, इधर का आप देखेंगे तो कालेपन पे है जल, उनका जो जल है, और स्रोत एक ही है। ऐसा नहीं है कि वो स्रोत अलग अलग है। जब वो है, जब अगर स्रोत एक ही है तो पानी भी दोनों का एक होना चाहिए। और यही राधा कुंड के ऊपर ये अपने कुंज बिहारी जी का मंदिर है। ये अपने वृंदावन में जो हमारे आराध्य हैं, हमारे बांके बिहारी, उसी मंदिर से ये कनेक्टेड हैं। वहाँ की जो हम कमेटी है बांके बिहारी मंदिर की, वही इस कमेटी को संचालन करती है। अभी इसका यहाँ का वो ठेका उठा देती है, कभी कमेटी अपने वो हैंड ओवर में रख के उसको चलाती रहती है। और अभी आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ स्वामी जी हरदास जी की भी समाधि है। स्वामी हरदास जी, वही स्वामी हरदास जी जो उन्होंने बिहारी जी महाराज को प्रकट किया था निधिवन में। और स्वामी जी के बारे में मैं आपको अब थोड़ी सी जानकारी दे दूं वैसे, और उनके बारे में क्या आपको कहूँ मैं। स्वामी जी जो थे वो, आपने नाम सुना होगा तानसेन बैजू बाबरा। तानसेन बैजू बाबरा के गुरु थे स्वामी हरदास जी, और उन्होंने ही अपनी सगी साधना से बिहारी जी महाराज को प्रकट किया है। और थोड़ा सा बैक अगर हम चले जाएं तो आपने नाम सुना होगा ललिता सखी। जो राधा जी की 8 सखियां हैं, उनमें सबसे प्यारी सखी है ललिता सखी। ललिता सखी एक ऐसी थी, 24 घंटे एनी डे एनी टाइम, किसी भी जगह, किसी भी रूम में, किसी भी बिना रोक टोक के राधा जी के लिए वो जा सकती थी। नहीं तो जितनी भी सखियां हैं, किसी भी रानी को हर समय हर जगह जाने की अनुमति नहीं थी, सिर्फ ललिता सखी की थी। और वही ललिता सखी का अवतार हुए स्वामी हरदास जी। स्वामी हरदास जी जो थे वो ललिता सखी के ही अवतार थे, और उन्होंने यहाँ पे निधिवन में तपस्या की, वहाँ से हमारे आराध्य। और तो बस आप सब जानते हैं बिहारी जी के बारे में, और वो वहाँ से ये प्रकट हुए हैं। और प्रकट होने के बाद ये यहाँ पे, अब मैं यहाँ के बारे में बताऊँ, यहाँ स्वामी जी जो आए हैं, यहाँ पे एक ब्राह्मण रहता था, और वो महाज्ञानी था, परम ज्ञानी, कि आप उस समय के एक अच्छे बहुत बड़े पंडितों में, विद्वानों में वो था। और उसकी एक अकाल मृत्यु यहाँ हुई थी। अकाल मृत्यु होने पर तो वो महाराक्षस बन गया। तो यहाँ राधा कुंड पे उसने ये हाल किया कि राधा कुंड के अंदर
कोई भी आदमी पूजा भजन जप तप अगर वो करता है तो वो करने नहीं देता था, उनको भगा दिया करता था, परेशान करता था। तो यहाँ पे विट्ठल नाथ जी आए हैं और भी बड़े बड़े हरवंशी जी भी आए, बहुत बड़े बड़े विद्वान आए, बहुत उन्होंने चेष्टा की। जब नहीं हुआ तो स्वामी हरदास जी फिर यहाँ पे आए हैं, उन्होंने यहाँ भजन किया है। जब उनको वो आया वहाँ पे उनको परेशान करने, तो स्वामी जी ने अपने कमंडल में से जल लेके उसके ऊपर मारा है, तब वो उसने प्रभु के दर्शन, बोलो महाराज ऐसे ऐसे बात है, बोलो मेरी मुक्ति हुई नहीं है तो मैं क्या करूं। फिर स्वामी हरदास जी ने उसके क्रियाकर्म जो भी विधि विधान से कराए और उसकी मुक्ति कराई है। और ये राधा कुंड में जो आतंक था उसका वो यहाँ समाप्त किया है। और अभी आप देखेंगे ये स्वामी जी की भजन स्थली है यहाँ पे। पूज्य बिहारी श्री हरदास, आज खोल लूं। पूज्य बिहारी श्री हरदास, 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 पूज्य बिहारी श्री हरदास।